पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो वह थे ऑप्शन सी, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से? तो देखिए, पाकिस्तान सम्मिलित है, नेपाल भी है, भूटान भी, यहाँ तक मालदीव भी, लेकिन श्रीलंका जो आपका प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा, यह श्रीलंका सम्मिलित नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में। यह कभी कभी किया जाता है, एक नेग्जिलेट के बराबर है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के किन राज्यों को कितने राज्यों को स्पर्श यानी सटा हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्यों से यूपी सटा हुआ है। अगला, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल क्षेत्र वाला सीमा जो है वह बॉर्डर से समुद्र तक मेजर किया जाता है, जो कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील भी कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील, मैंने गलत, 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील, यह जल क्षेत्र सीमा भारत की फैली है। फिर अगला है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो सबसे पूर्वी बिंदु ऑप्शन बी, किवीथू सबसे पूर्वी बिंदु है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन बी, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश भूमि का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपका ऑप्शन डी उत्तर होगा लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय अभी पीछे ही देखा था, अब देशांतरीय स्थिति है। तो देशांतरीय स्थिति होगा ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरीय स्थिति है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो संलग्न सीमा क्षेत्र आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक फैली है और जल सीमा क्षेत्र 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई थी। अगला, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो औसतन जो माप किया जाता है, जो भी मतलब स्थल एरिया की कितना ऊंचाई पर है स्थल एरिया, तो वह ऑप्शन डी, चेन्नई की समुद्र तल से मापा जाता है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर। अगला, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो वह आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 200 समुद्री मील तक फैली है। अगला है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। गुहार मोती, और पूर्वी पीछे ही वीडियो में बताया था कि बिथू अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। अगला है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है, यानी
कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती हैं? तो वह होगा ऑप्शन सी 16 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं। अगला है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग यानी स्क्वायर किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है। अगला रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर ऑप्शन बी हिंद महासागर का उपनाम है। अगला मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन सी कन्याकुमारी है। भूमि के अनुसार मुख्य भूमि दक्षिणतम यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सबसे दूरी ज़्यादा तय करती है मध्य प्रदेश राज्य में और सबसे कम राजस्थान में जो थोड़ा सा उसके कोना में लगकर जाती है। अगला है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मणिपुर राज्य दिए गए ऑप्शनों में से है कि इससे नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह तो हिंदी ही है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। अगला विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वह 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दक्षिणी बिंदु भारत की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति यानी ट्राइब कम्युनिटी कौन सी है? तो वह भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अगला हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वलित प्रकार का हिमालय पर्वत है। अगला 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यह ऑप्शन ए नैनी उत्तर प्रदेश से 82 डिग्री 30 यूपी लिख लेना बगल में, नैनी यूपी से 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था और पीछे बताया था इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। अगला 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो समय रेखा कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? यानी 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील के बराबर। अगला है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई है ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर टोटल
स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, जिसमें ज़्यादा वन वृक्ष हैं वह कौन राज्य है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को देखिए अन्य दो और नाम से जाना जाता है, पिगमलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए बी दोनों। अगला, भारत के कुल कितने राज्य मरुस्थल लैंडलॉकेड है? तो ऑप्शन डी टोटल 20 राज्य आपका लैंडलॉकेड राज्य है भारत के स्थल रूप से। अगला देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यानी द्वीप को भी मेजर करके, तो टोटल मिलाकर द्वीपों को मिलाकर समुद्री तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन ए 7,516.6 किलोमीटर है। अगला, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो सबसे छोटा देश ऑप्शन डी वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह पूर्वी देशांतर रेखा तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? यानी जो पूरा विश्व में जितना भी भूभाग है वह भारत का कितना भूभाग क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कवर करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2.42%। अगला है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो यह ऑप्शन सी 3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। 2 तमिलनाडु में आपके मिल जाएंगे, केरला में। अगला, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श यानी जुड़ी है हिमालय पर्वत से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 राज्य हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई हैं भारत के। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।